नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता शुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्यपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, हमें ज्ञात कराया गया है कि स्वर्गीय शकुंतला देवी जी जो हमारे हरिमोहन बाबू के माँ हैं और हमारे स्वर्गीय बाल गोविंद शाह जी उनकी धर्मपत्नी हैं, उस श्राद्ध के उपलक्ष्य में विशेष सत्संग करा रहे हैं। श्राद्ध की तिथि तो चली गई, लेकिन फिर भी इनके मन में हुआ कि मैं बाद में ही उनके नाम से सत्संग कराऊं, तो वही सत्संग हो रहा है। तो उन पुण्यात्मा को, धर्मात्मा को विशेष रूप से श्रद्धांजलि है, भावांजलि है, जिनके श्राद्ध के उपलक्ष्य में सत्संग हो रहा है। तुम्हारे जो मानव तन की उपायदेता के विषय में सुन रहे थे, ये जो शरीर है, हम लोगों को लगता है कि 3.5 हाथ का शरीर है, हाड़ मांस का पुतला है, लेकिन यदि इसके अंदर में हम प्रवेश करते हैं तो बहुत कुछ मिलेगा। यह शरीर साधारण नहीं है। जैसे सागर में जब डुबकी लगाते हैं तो बहुत सारे रत्न को प्राप्त करते हैं, उसी तरह से इस शरीर में यदि हम प्रवेश करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। जो प्रवेश करना जानता उसको मिलेगा, जो प्रवेश करना नहीं जानता उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोग हर वक्त शरीर के बाहर ही बाहर रहते हैं, भीतर घुसते ही नहीं हैं। माता जी बोल रही थी कि मन नहीं लगता है भजन करने में। मन लगता जरूर है, वही रोक दीजिए। मन लगता है, भजन में नहीं लगता है, लेकिन संसार के विषय वस्तुओं में लगता है। जो शरीर है ये साधारण नहीं है, इसमें डुबकी लगाएंगे तब पता चलेगा कि इस शरीर में क्या क्या है। समुद्र में जो गोताखोर होता है वो हीरा बहुत सारे पदार्थों को पाता है। जो प्रवेश करता है उसको पता चलता है, जो किनारे किनारे घूमता है उसको क्या पता चलेगा। किनारे में तो घोंगा है, सितवा है, शंख है, मछली है, ये सब लेके जाता है। जो वैज्ञानिक है, भौतिक वैज्ञानिक, वो यंत्र विशेष के माध्यम से ढूंढता है। जब ढूंढता है तो उसको विशेष मिलता है। ठीक उसी तरह से जब हम भीतर में प्रवेश करेंगे तब हमको कुछ मिलेगा। तो मैं कह रहा था कि मन नहीं लगता है। मन लगता है, कहीं न कहीं लगता है, विषय में लगता है। जो हम आँख से देखते हैं उसमें लगता है, जो कान से सुनते हैं उसमें लगता है। तो हम इस मन को बाह्य विषयों में ही बराबर लगा के रखते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, खाने में, आने में, जाने में, गपियाने में। इस तरह से हम मन को लगा के रखते हैं। और साधना में कितनी देर लगाते हैं? 24 घंटा में कितना घंटा साधना में लगाते हैं? जोड़ लीजिए।
आप जब करते हैं अभ्यास, आपको तो पता होगा कि संसार में कितनी देर लगाते हैं या साधना में कितनी देर लगाते हैं। मान लिया जाए 24 घंटा में 8-9 घंटा तो सोते ही है, 10 घंटा सोते ही होंगे सब मिला जुला के, तो 14 घंटा बचा। 14 घंटा में भी कोई कोई दिन में भी सोता है। खाने के बाद कोई दिन में भी सो जाता है, 1-2 घंटा उसमें भी चला गया। 12 घंटा जाने दीजिए, बचा 12 घंटा। 12 घंटा में ध्यान में क्या घंटा देते हैं या संसार के काम में क्या घंटा देते हैं, जोड़िए। ध्यान में यदि आप गृहस्थी हैं तो हो सकता है 3 बार देते होंगे, एक बार सुबह, दोपहर में स्नान करने के बाद, फिर शाम को। यदि विरक्ति हैं तो 5 बार भी देते होंगे। जो साधु महात्मा है 5 बार भी ध्यान करता है, नहीं तो प्राय 3 बार करते हैं ध्यान। 24 घंटा में 3 बार ध्यान करते हैं और उसके बाद 21 घंटा जो है इस संसार में लगा के रखते हैं। तो मान लिया जाए 21 आदमी एक तरफ है और 3 आदमी एक तरफ है, किधर घिंचा जाएंगे सो बताइए? 21 वाले तरफ ना। तो 21 घंटा तो आप संसार के तरफ देते हैं, इसलिए मन संसार की तरफ घिंचा चला जाता है। और 3 घंटा देते हैं ध्यान में तो इधर कमज़ोर हो जाता है। तो जितना आप समय बढ़ाते हैं अभ्यास करने में, मन उतना उधर झुकता है। जब आप इस मन को कैद करके रखेंगे, घेर करके रखेंगे, आवरण में रखेंगे तो अपने सीधा हो जाएगा। किसी घोड़े को बांध के रखिए, कहाँ जाएगा वो? कितना उछलेगा कूदेगा। आप खुला छोड़ दीजिए, कहाँ कहाँ दौड़ेगा, भागेगा, कोई ठिकाना है। उसी तरह से जब हम लोग ध्यान करते हैं तो ये मन रूपी घोड़ा बंधन में रहता है, घेरा में रहता है। क्यों? आँख बंद करके न करते हैं। हम ताकबे नहीं करेंगे तो भागेगा कहाँ ये, समझे? इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं आँख को बंद कर दीजिए, नहीं हम देखेंगे संसार को और न भागेगा मन। आँख से जहाँ तक देखते हैं, जितना देखते हैं उतना मन भागता है बाहर में। जितना बार देखें, क्यों? जो कुछ भी आप देखते हैं मन आकर्षित हो जाता है, मन का खिंचाव होता है उस उधर। जो कुछ भी A to Z, तो उस ओर जब खिंचाव होता है तो आप बैठते हैं ध्यान करने तो उधर जाता ही नहीं है, बाहर में रह जाता है। जब ध्यान करने बैठते हैं तो मन कुछ न कुछ संकल्प विकल्प करने लग जाता है। जो साधक या साधिका हैं उनको पता होता है। इसलिए ऐसा होता है, आप आदत लगा दिए हैं बाहर देखने का, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करते हैं तो ख्याल उधर चला जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान में समय बढ़ाइए। अभ्यास करने में जब बढ़ाइएगा तो धीरे धीरे मन जो है लगेगा। मन को लगाएंगे तो क्यों नहीं लगेगा? मन लागत लागत लागे और मन भागत भागत भागे। लगाएंगे तो लगेगा। हम लोग अपनी कमजोरी प्रकट कर देते हैं दूसरे के सामने, मन नहीं लगता है। आप मेहनत करिएगा तो मन लगेगा। प्रयत्न और प्रार्थना, गुरु महाराज से प्रार्थना भी करिए, अपना प्रयास भी करिए तो लगेगा। तो खाली आप कहेंगे कि मन नहीं लगता है, प्रयास करेंगे नहीं तो कैसे होगा? दूसरी बात, जब आप शरीर से अस्वस्थ होते हैं, जब शारीरिक दुर्बलता बढ़ जाती है, तब भी मन जो है ना नहीं लगता है। ये भी बात निर्भर करता है। आप शरीर से यदि कमज़ोर हो जाते हैं तो साधना में भी कमजोरी आ जाती है। जो साधक है उसको पता चलता होगा। जब स्वस्थ रहते हैं उस समय जिस तरह से आप ध्यान कर पाते हैं और अस्वस्थ अवस्था में नहीं कर पाते। क्यों? शरीर एक माध्यम है। शरीर ऐसा संसाधन है जिसके माध्यम से हम साधना में बैठ पाते हैं, मन को बैठा पाते हैं।
मान लीजिए शरीर में कहीं भी तकलीफ होता है तो आप ध्यान नहीं कर पाते। पेट में दर्द हो तो ध्यान करिएगा, माथा में दर्द होगा तब भी ध्यान नहीं होगा। इस तरह से जब शरीर में कष्ट होता है तो ध्यान नहीं होता है। तो सुख जो संसार का है शरीर से ही तो प्राप्त होता है, और साधना का भी सुख न शरीर से ही प्राप्त होगा। समझ गए? जैसे मान लीजिए आप खाते हैं, अच्छा लगता है खाने में, तो ओढ़ते हैं तो शरीर के माध्यम से सुख मिलता है। ठीक उसी तरह से जब शरीर ठीक रहेगा, साधना करेंगे तब मन लगेगा। तो बहुत ऐसे लोग फ़ोन भी किया करते हैं, बताया भी करते हैं, तो कहा करते हैं कि मेरा मन नहीं लगता है। तो उसमें बहुत कारण हो सकता है नहीं लगने का, और स्वस्थ अवस्था में भी मन नहीं लगता है। जब आप संसार में विशेष मन को गड़ा के रखेंगे उस अवस्था में भी नहीं लगेगा। बहुत आप संसार का काम करिएगा तो मन कहाँ से लगेगा। बाबा देवी साहब ने कहा है कि शरीर को संसार के काम में इतना न थका दें कि साधना करने में वो अक्षम हो जाए। तो शरीर को काम में लगाइए, लेकिन इतना न थकाइए कि ध्यान ही न हो सके। बहुत आदमी कहता है कि हम जो काम किए हैं ना, शरीर चूड़ चूड़ हो गया है, बैठा ही नहीं जाता है। अब बहुत आदमी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बैठता भी है तो गर्दन झुक जाती है, ध्यान ही नहीं कर पाता है। बहुत का ऐसा होता है। तो शरीर को आप संसार के कामों में पेड़ देते हैं, जैसे गन्ना को ने केताड़ी को पेड़ते हैं, वैसे ही संसार का जो आपका काम है, घर गृहस्थी का जो काम है, चाहे खेती का काम हो, रोजगार का काम हो, दुकानदारी हो आदि, कुछ भी काम होता है उसमें शरीर को इतना पेड़ते हैं, साधना के लायक ही नहीं रहता है। शरीर में जब आपको दुख बढ़ जाता है, पीड़ा बढ़ जाती है, आप ध्यान नहीं कर पाते। जैसे ही शाम को घर आते हैं, शरीर इतना पीड़ित होता है, दुखी हो जाता है, वो आपको साधना में सहयोग नहीं करता है। ये भी एक कारण है। तो जो ध्यान करते हैं, अब उसके ऊपर निर्भर रहता है कि शरीर को किस तरह से आप रखते हैं। जब आपके शरीर में कमजोरियां विशेष बढ़ जाती है, तो जो दृष्टियों की क्रिया करते हैं उनको सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी ये बरतनी चाहिए कि दृष्टियों करने में, देखिए कुछ भी करने में शक्ति तो लगती है, ताकत चाहिए ना। बिना ताकत का आप कैसे साधना करेंगे। एक तो शरीर को सीधा रखने का ताकत चाहिए, उसके बाद जो क्रिया करते हैं, दृष्टियों की क्रिया करते हैं, साधना करते हैं, वहाँ भी ताकत चाहिए। ऐसे दृष्टियों क्रिया नहीं होती आंख बंद कर लिए होने लगेगा, शक्ति छिन्न होती है, उसमें शक्ति लगती है। कुछ भी होने में ऊर्जा का काम होता है, शक्ति का काम होता है, पावर लगता है। आप ताकते हैं उसमें भी पावर लगता है, हिलते हैं उसमें भी पावर लगता है। जब आप सांस लेते हैं उसमें भी शक्ति लगती है, सांस ऐसे थोड़ा चलता है बिना शक्ति का। मुंडी हिलाते हैं उसमें भी शक्ति लगती है। तो जो हमारे शरीर में शक्ति है, यदि वो संग्रहित ना हो, विशेष जमा ना हो, तो साधना में भी कठिनाइयाँ आती हैं। बहुत लोग कहा करते हैं कि हमारा माथा दर्द करने लग जाता है जब ध्यान करते हैं। तो बाबा देवी साहब ने कहा है, जब आप दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, सिर में दर्द होने लगे तो उस समय छोड़ दीजिए करना, विशेष तकलीफ बढ़ जाएगी। नहीं तो कोई न कोई कारण है,
तो आप जब ध्यान करते हैं तकलीफ बढ़ रही है तो छोड़ दीजिए ध्यान करना उस समय, फिर बाद में करिए। तो शरीर में पौष्टिक आहार की जब कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन, अंग्रेजी में उसको न्यूट्रिशन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं पौष्टिक आहार। तो जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, पौष्टिक आहार की कमी होती है, आपका जो सिस्टम है शरीर का, बॉडी का, वो अक्षम महसूस करते हैं, आप कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अब उसके लिए क्या करना है, जो आप खाते हैं उस आहार में देखिए पौष्टिकता कितनी है। शरीर में पौष्टिक आहार की कमी हो गई इसीलिए तकलीफ बढ़ रही है, और जब खूब शरीर मजबूत रहता है मन भी लगता है ध्यान करने में। तो शारीरिक कमजोरी यदि बढ़ती जा रही है तो उसमें भी मन भागता है, ये भी एक कारण है। संसार में यदि आप विशेष काम करते हैं तो उसमें भी मन भागता है। उसके बाद आपकी जो संगति है, जो माहौल है, उस कारण से भी मन भाग जाता है। यदि साधक के बीच में आप जाते तो मन टिकता है, ध्यान करना चाहता है। और जहाँ गप खाली होता है, खाली संसार का बात होता है, तो वहाँ मन भाग जाएगा। तो जैसा जैसा मन को आप सुनाते हैं वैसा वैसा मन करता है। जैसे अभी सत्संग सुनते हैं तो मन में प्रेरणा होती ध्यान करने की। सत्संग करके ध्यान में जब बैठेंगे तो मन का टिकाव बढ़ेगा, ऐसा होता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा सत्संग प्रेरणा का स्रोत है, हमको प्रेरित करता है ध्यान करने के लिए। तो सत्संग सुनना चाहिए। समय यदि आपके पास नहीं है, साधु महात्मा के पास नहीं जा पाते हैं, तो आप कम से कम साहित्य तो पढ़ सकते हैं। वैसा साहित्य जो साधकों द्वारा रचित हो, ध्यानी के द्वारा बनाया गया हो, संतों के द्वारा रचित साहित्य जो हो, उससे प्रेरणा मिलेगी। साहित्य तो बहुत है, बहुत से साहित्यों को पढ़ेंगे तो प्रेरणा नहीं मिलेगी साधना में। संत साहित्य जब पढ़ेंगे तब आपको प्रेरणा मिलेगी। तो घर में आप पढ़ लीजिए अथवा पढ़वा लीजिए, सुन लीजिए आप। आजकल तो डिजिटल इंडिया हो गया है, घर घर में मोबाइल हो गया है। संत मत का सत्संग आप सुनना चाहते हैं तो मोबाइल से सुनिए। मोबाइल में संत मत के जो साधु हैं, जो साधक हैं, उनका प्रवचन आता रहता है, लोग सुनते रहते हैं। भजन भी आता है, गुरु महाराज का प्रवचन भी उसमें आता है, तो उसको भी सुन करके आप सत्संग से लाभ ले सकते हैं। और उसमें बहुत तरह की बातें जो होती रहती उससे प्रेरणा मिलेगी आपको। तो यह भी एक माध्यम है सत्संग का। तो मन भागने का बहुत कारण है। आपका स्वास्थ्य कैसा है, साधना में समय कितना देते हैं, आपका संग कैसा है, संस्कार भी एक काम करता है। जैसे मान लिया जाए पिछले जन्म का संस्कार यदि खराब है तो भी वो साधना में व्यवधान उत्पन्न करता है। जैसे छठ पर्व करते हैं ना दीपावली के बाद, उसमें कितना संयम रखते हैं, सावधानी, थोड़ा सा भी टोटका नहीं होना चाहिए, खटपट नहीं होना चाहिए। बहुत पवित्रता के साथ छठ पर्व करते हैं। साल में एक बार छठ पर्व होता है। हम लोग परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें पवित्रता की आवश्यकता नहीं है, शुद्धता की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़रूरी है, जितनी पवित्रता आप रखेंगे साधना में प्रगति भी उतनी ही होगी। सूचे भाड़े साचु समावे, बिरले सूचाचारी, तंते कऊ परम तंतु मिलाया,
नानक शरण तुम्हारी। पवित्र बर्तन में पवित्र वस्तु रखी जाती है। हाथ में गोबर है तो उसमें खीर लीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, खीर कैसे लेंगे? तब हाथ को धोएंगे तब खीर लेंगे। उसी तरह से आप परम पवित्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी के लिए ना साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। तो उसमें कितनी शुद्धता चाहिए, कितनी पवित्रता चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कोई कोई आदमी खाते हैं और जहाँ खाते हैं वहीं गुरु गुण गाते हैं। अरे ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि आपको स्थान का अभाव है, होता है कभी कभी किसी किसी के पास स्थान का अभाव होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ आप खाए वहीं पर बैठ के ध्यान करें। जो आप आसन लेना चाहते हैं, एक आसन रखिए, उसी आसन पर ध्यान करिए। उस पर तो नहीं खाया जाएगा, खाना भी नहीं चाहिए। एक आसन रखिए। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो बोड़ा होता है ना, बोड़ा को छोटा काट करके धो करके उस पर ध्यान कर लीजिए और उसको समेट के रख दीजिए। गमछा है, बेडशीट है, कोई भी कपड़ा हो, थोड़ा सा ले लीजिए और उसी पर बैठ के ध्यान करिए। शुद्धता तो अपनानी ही चाहिए ना। तो इस तरह से आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोए। इसकी बड़ी आवश्यकता है। ध्यान जब करते हैं तो शुद्धता की बड़ी आवश्यकता है। जहाँ आप ध्यान करते हैं, यदि मिट्टी का घर है तो वहाँ लीप लीजिए थोड़ा सा, है कि नहीं? सीमेंट का घर है तो थोड़ा पोछा लगा लीजिए, या आप बेड पर बैठे हैं तो बेड शीट बदल लीजिए, अपना आसनी लगा लीजिए। उस तरह से पवित्र मन से बैठिए। और जिस समय आप ध्यान करने बैठते हैं, गुरु महाराज को हृदय से प्रणाम करिए, हृदय से सच्चे मन से हे गुरुदेव, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप हमें कृपा करिए कि साधना में सफलता मिले। हमारा मन भागता रहता है, भटकता रहता है। हे गुरुदेव, मैं बैठने जा रहा हूँ या बैठने जा रही हूँ, आप हमें बल प्रदान करिए। ऐसी कृपा करिए कि हमारी जो सूरत है वो अंतराकाश में टिक जाए, लक्ष्य में लग जाए। हमारा जो मन है वह मन साधना में लग जाए, भागे नहीं, भटके नहीं। मन में ये जब कामना लेकर के जाएंगे, ऐसा यदि संकल्प आपका होगा, तो हमारे गुरु महाराज बड़े दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। ऐसे संत सद्गुरु हैं कि हो सकता है कि ऐसी दया कर देंगे, आपकी साधना बनने लगेगी, सफलता मिलेगी। हम लोग बहुत आदमी ऐसे होते हैं, बैठते हैं, मन में ढेरी बात लेकर के बैठ गए, और उस समय न प्रार्थना किए न कुछ बोले गुरु महाराज को, आंख बंद कर लिए, बस बैठने ले ध्यान में, चट से बैठ जाते हैं, आंख बंद कर लिए दिखाने के लिए हम भी तो बैठ रहे हैं ध्यान में। नहीं, शुद्ध मन से, पवित्र मन से आप पूछिएगा। जो छठ पर्व करती है न माता जी, जो भी करती है, उनको पूछिएगा कि जिस समय आप हाथ में डाला लेते हैं, सूप लेते हैं ना छठ माई का, देखिएगा उनका मन कितना एकाग्र होता है उस समय। जानते हैं, न उसको बेटा याद आता है उसमें, न बेटी याद आता है, न घर, न संपत्ति, कुछ भी नहीं, खाली छठ माई याद आता है। हाँ, होता है ऐसा। तो अब देखिए, स्थूल पूजा है, बाहरी पूजा है, लेकिन मन कितना एकाग्र है। मन में यदि कुछ आ जाएगा तो उसको लगेगा कि हमारा ये पर्व करना बेकार हो जाएगा, छठ मैया गुस्सा जाएगी। इसीलिए मन को एकाग्र करके रखती है, एकदम
ख्याल में खाली छठ मैया रहती है। अब बुझिए जो बाह्य पूजा है उस बाह्य पूजा में इतना मन लगा के रखता है। हम लोग जो अंतर का पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उसमें जैसे तैसे फॉर्मेलिटी निभाएंगे। उससे भी विशेष मन हमारा रहना चाहिए। नहीं, गुरु महाराज का ध्यान करने हम जा रहे हैं, खाली गुरु महाराज ही रहे, न बेटा न बेटी न दूध पानी घर चौका कुछ नहीं। तब देखिए कैसे मन लगता है। तो हमारे अंदर में जो एक लगाव, शुद्धता, पवित्रता होनी चाहिए, कमी होने के कारण मन भागता है। पानी में खड़ी रहती है वो छठ मैया वाली, समझे, लेकिन उसको भी सह रही है। वह समय होता है ठंड का, दीपावली के बाद ठंड हो जाता है थोड़ा थोड़ा। अब बुझिए, एक तो भूखी है, पानी में खड़ी है, हाथ में वजन है, वो डल्ला लेके खड़ी है, 2-3 रोज तो भूखले रहती है। देखिए बहुत बड़ी बात है ये। मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि आप उस तरह से यदि करेंगे तो आपको गुरु महाराज कृपा करेंगे। तो वो जब इतना करती है, एकदम जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक वो खड़ी रहती है भोर में। उनके अंदर में इतनी श्रद्धा है स्थूल पूजा के प्रति। हम लोगों को कितना होना चाहिए। हम लोग तो परमात्मा प्राप्त करने के लिए चलते हैं। तो ये बहुत सारा कारण है मन नहीं लगने का। इसीलिए हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, ख्याल करना चाहिए कि हमारी त्रुटि कहाँ हो रही है। तो लोग पूछा करते हैं बार बार कि हमारा मन लगता कैसे लगेगा, फोन भी करता रहता है। मेरा एक चैनल है जिसमें मैं जिज्ञासा समाधान डालता हूँ। मेरे चैनल का नाम है विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल। उसमें जो आप श्रद्धालु सत्संग प्रेमी जिज्ञासा करते रहते हैं, मैं उसे नोट करता हूँ, और जो पूज्य बाबा लोग होते हैं उनसे समय लेकर के उसका समाधान करवाता हूँ और यूट्यूब में डालता हूँ। मैंने देखा है बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा मन नहीं लगता है, बहुत दिन हो गया, कुछ उपलब्धि नहीं हुई है, मैं अंधकार में पड़ा हुआ हूँ, क्या करूँ, साधना में प्रगति कैसे हो, इसका क्या उपाय है बताइए। तो यही उपाय है, आप समय बढ़ाइए, शुद्धता भी बढ़ाइए, शारीरिक सबलता भी बढ़ाइए। यदि आप संग अच्छा करेंगे, इस तरह का करने से जरूर गुरु की कृपा होगी। यदि मन नहीं लगता तो गुरु महाराज फिर क्यों कहते कि ध्यान करिए मन लगेगा। हम लोग गुरु महाराज के पद को सुने, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। गुरु महाराज कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आने के लिए क्यों कहते हैं? इसलिए आने के लिए कहते हैं, हम कहीं और चले गए हैं, गुरु महाराज अपनी ओर बुलाते हैं। कहाँ चले गए? विषय में, बाहर में, संसार में, घर गृहस्थी में, संसार के कारोबार में चले गए हैं। हमारा मन उधरे चला गया, इसीलिए कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो। बहुत आदमी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, बहुत आदमी कमज़ोर महसूस करते हैं कि हमसे होगा कि नहीं होगा, कि क्या होगा, कहाँ होता है। तो गुरु महाराज साहस देते हैं, अरे तुम डरते क्यों हो? तुम वीर हो, बहादुर हो, साहसी हो, तुम्हारे अंदर में शक्ति है, हम साथ में हैं तुम्हारे। आओ तुम मेरे तरफ तो आओ, आओ वीरो मर्द बनो,
मर्द बनने का मतलब साहसी बनो, डरपोक मत बनो कि नहीं होगा। होगा क्यों नहीं, आप प्रयत्न तो करिए, जरूर होगा। एक हनुमान भक्त था, गांव देहात का आदमी, हनुमान जी की पूजा करता रहता था। वो रोजगार करता था दुकानदारी का। तो गांव देहात में पहले सड़कें वैसी थी नहीं, उबड़ खाबड़ गड्ढा वाला। अभी तो सब जगह सड़क बन गई। वह सौदा खरीदने के लिए जाता है बैलगाड़ी लेकर के। बाजार गया, हाट बाजार, वहाँ जाकर के बैलगाड़ी पर लाद लेता है सब बोरा, और वो चला। शाम का समय, वर्षा होने के कारण गड्ढे में जल भर गया था, कीचड़ बन गया था। बैलगाड़ी लेकर के जा रहा था, पहिया उसका लसक गया खड्डा में। अब इतना लाद दिया था कि बैल खींच नहीं पा रहा है। अच्छा, शाम का समय वो छोड़ करके किसको बुलाने जगह लूट लेगा, तो मन में ये डर। बैलगाड़ी पर बैठा हुआ है, हनुमान जी को पुकारे, हे हनुमान जी लाज बचाइए, कृपा कर दीजिए, हमारा बैलगाड़ी लसक गया है, इसको पार कर दीजिए। हृदय से पुकार रहा है, छोड़ के नहीं जा सकते हैं ना, ले लेगा, लूट लेगा सब। कोई उपाय नहीं है, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है, किसको बुलावे, किसको कहें। अब देखिए, भगवान जब आते हैं तो उसी रूप में नहीं आते हैं जिस रूप में आप जानते हैं, नहीं आते हैं। आपको मदद चाहिए ना, आपको मदद करने वो आएंगे, लेकिन दूसरे रूप में आएंगे। ये हनुमान जी कर रहे थे, हनुमान जी बेड़ा पार कर दीजिए, बैलगाड़ी ऊपर कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, ऐसा पुकार रहे थे। हनुमान जी आते तो हैं, लेकिन मानव रूप में आए, और हनुमान जी ने डांटा उसको। क्या हनुमान जी करता है, ऊपर में बैठा हुआ है, कहता हनुमान जी ऊपर कर दीजिए, नीचे उतरो, तू भी जोर लगाओ, मैं भी जोर लगाता हूँ, देखो बैलगाड़ी कैसे नहीं पार होती। तो वो भी जोर लगाया, हनुमान जी मानव रूप में आए थे, वो भी जोर लगाए। जब हनुमान जी जोर लगा रहे हैं, वो बैलगाड़ी क्या है, पहाड़ों को लेकर जब उड़ने वाले लेके उड़ा देंगे। तो जैसे ही हनुमान जी जोर लगाए, बैलगाड़ी ऊपर हो गया, बड़ा खुश हुआ वो। तो उसी तरह से हम प्रयास करें, प्रयत्न करें, प्रार्थना भी करें। तो गुरु महाराज कहते हैं डरो नहीं, घबराओ नहीं। जब तुम हमसे जुड़ गया है, शिष्य बन गया है, शिक्षा लिया है, दीक्षा लिया है, भजन भेद लिया है, जब तुमको विश्वास है कि हमारे गुरु सामर्थ्यवान हैं, फिर तुम कमजोर कैसे महसूस करते हो? जब हमारे गुरु महाराज इतने सामर्थ्यवान हैं, तो किसी न किसी रूप में हनुमान जी जैसे आए, बैलगाड़ी ऊपर कर दिए, उसी तरह से गुरु महाराज आएंगे, कोई न कोई रूप धर करके हमको साधना में सफलता दिलाएंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम घबराओ नहीं, प्रयास करो। कहाँ कमी हो रही है ढूंढो, देखो, ख्याल में लाओ कि हमसे कहाँ भूल हो रही है, उसको दूर करो। उसके बाद तुम कुछ करो और कुछ हम करेंगे, दोनों के प्रयास से सफलता मिल जाएगी। कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। कौन सा जेल है? एक जेल है जिसमें कैदियों को हम लोग रखा करते हैं, सरकार रखती है, पुलिस पकड़ करके जाके भर देती है जेल में, कैद खाने में। दूसरा, इस शरीर को भी कैद खाना कहते हैं, जेल खाना कहते हैं, और संसार भी जेल खाना ही है। शरीर और संसार रूपी जेल से छूटने के लिए गुरु महाराज कहते हैं एक साधना करो।
अब जेल तुम्हें तजना होगा, तो कैसे तजना होगा? गुरु महाराज कहते हैं मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। मन निग्रह का मतलब बहुत लोग अलसा गए हैं। क्यों? उनके अंदर में कमजोरियां हैं, इसीलिए आलस आ रहा है। शरीर में जब पौष्टिकता की कमी होती है तो शरीर झुक जाता है, कमज़ोर हो जाता है, लचड़ पचड़ हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके शरीर में विटामिन्स की कमी हो गई है। तो गुरु महाराज कहते हैं मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। मन निग्रह, मन को जब हम समेटते हैं, मन बहिर्मुखी हो गया है, उसको अंतर्मुख करते हैं, मन भागता है, आप समेटते हैं। जय जय मन भग जाए ताई तह तह से तत्क्षण फेर ले आए लगाइए ध्येय में अपन। मन भागता है, उसको समेटना है, फिर भागता है, फिर समेटना है। तो गुरु महाराज कहता है मन निग्रह के समर क्षेत्र में। अब मान लिया जाए किसी को आप बुलाते हैं, वो नहीं आता है, आप बुलाते हैं अपनी ओर, वो हो जाता अपनी ओर, तो खिंचातानी हो रहा है ना। आप बुलाते हैं, वो भी न करता है। तो कहते हैं उसको जो बुलाना चाहते हैं वो नहीं आता है, तो ये तो लड़ाई हो गया ना। उसका मन है नहीं आने का, अर्थात मन का मन है नहीं आने का। आपका मन है कि नहीं हम इधर लेबे करेंगे, ध्यान में लगे हुए करेंगे, तो झगड़ा होगा ना। तो इसीलिए इसको कहता समर क्षेत्र। समर में ना लड़ाई, क्षेत्र में ना मैदान, लड़ाई का मैदान। गुरु महाराज कहते हैं साधक और मन में लड़ाइयाँ होती रहती है। मन भागता है, साधक समेटता है, मन भागता है, साधक समेटता है, तो लड़ाई हुई ना। कहता मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। साधकों को हिम्मत बढ़ाते हैं, तुम घबराओ नहीं, तुम डरो नहीं, तुम अपने आप को कमज़ोर महसूस मत करो, तुम लड़ो। अर्जुन क्या कहा था? हम नहीं लड़ेंगे। क्यों? तो हम लड़ करके क्या करेंगे? यहाँ जो भाई भतीजा चाचा दादा सब अपने ही हैं, अब इतना खून करके हम राजपाट लेकर के क्या करेंगे? हम लड़ना नहीं चाहते हैं। और कमज़ोर इतना हो गया कि धनुष बाण हाथ से उठ गया। अर्जुन इतना कमज़ोर हो गया कि हाथ से गांडीव छूट गया, धनुष बाण छूट गया। जानते हैं जब व्यक्ति घबरा जाता है तो शारीरिक कमजोरी भी बढ़ जाती है। घबराने से अर्जुन घबरा गया, शरीर कमज़ोर हो गया उसका, और झुक गया, वो गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम इस तरह से क्यों झुक रहे हो? अब देखिए, जब कोई ढाढ़स बंधाता है, शरीर में शब्द से शक्ति आती है। आप लोग सुनिए ध्यान से। जब कोई आपको ढाढ़स बंधाता है, समझाता है, सिखाता है, बुझाता है, क्यों ऐसे कर दिए आप सो बताइए? उलट फेर करते रहते हैं। जैसे था वैसे रहने दीजिए। सुनिए, इधर हलचल करेंगे तो हम तुरंत बंद कर देंगे। अब सुनवे नहीं करिएगा तो हम यहाँ झूठो बोलते रहेंगे क्या? बिना मतलब का हम नहीं बोलेंगे। अब हम बोले आप सुनवे नहीं करिएगा तो बेकारित हो जाएगा बोलना। हम तो सब समझे ही हैं, हमको समझना है नहीं, आपको समझाना है, तो आप समझ में नहीं करिएगा तो क्या करें? सुनिए ध्यान से, क्या कह रहे थे, भूल गए। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं जब आपको कोई समझाता है तो बल मिलता है साधना में, या
शारीरिक दुर्बलता हो गई है, यदि कोई आपके सिरहोना में आकर के कहता है आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, जो खर्चा लगेगा हम इलाज कराएंगे, तो जानते बीमारी को एक एनर्जी आ जाती है, कहाँ है हमारे साथ कोई है, पावर आता है। तो उसी तरह से जब आप सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो साधना में भी ताकत आता है, बल मिलता है। हैं बाबा ऐसा कहाँ करके गए, हम ध्यान करेंगे, प्रयास करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तू घबराता क्यों है, अरे हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा तुम क्या समझता है कि तू ही महाभारत जीतेगा, तू जो कमज़ोर हो गया है, इसका मतलब क्या, तू चाहता है कि हम ही से लड़ाई होगी, तुम क्या लड़ने वाले हो, लड़ने वाले तो हम हैं तुम्हारे साथ में, तुम खाली खड़ा रहो। हाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम खाली खड़े रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्या युद्ध करेगा, युद्ध तो मैं करूँगा, लेकिन तुम निमित्त बन करके रहो। अर्जुन को जब समझाया तो कितना समझाया पता है, 18 अध्याय तक समझाते रह गए, तब उसके दिमाग में बात घुसा है। तो आप लोग क्या अध्याय सुने हैं, अभी देखो वो अध्याय नहीं पूरा हुआ है। 18 अध्याय जब सुनाया तब उसको ताकत आ गया, तब धनुष बाण उठाया, एकदम गांडीव उठाया, तब कहता कि अच्छा ठीक है, जब पाप और पुण्य आप अपने सिर पर लेते हैं, धर्म अधर्म जब आपके हाथ में ही है, हम तो कुछ है नहीं, हम मूर्ति बन करके खाली बांध चलाएंगे। बोले हाँ तुम ऐसे ही करो, जो कुछ होगा हम जानेंगे, जितना मारना है मारो, जो पाप होगा हम सब धो देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम करो पाप, धर्म के लिए यदि पाप करोगे तो मैं उस पाप को धो दूंगा, कुछ भी नहीं तुमको पाप लगेगा। तब अर्जुन को ताकत आए, बोले वाह इतना जब कह रहे हैं तब क्या बात है, मारिए देंगे सबको। उठाया बाण एकदम चलाने लगा, सबको मारने लगा। कि जब भगवान श्री कृष्ण कह दिए कि जो भी पाप होगा वो हम बुझेंगे, तुम चलाओ बाण, तो अब ताकत आ गई उनको। उसी तरह से यदि हम लोग ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, जो कुछ भी होगा गुरु माँ जानेंगे, उस पर छोड़ दीजिए। हमारा कर्तव्य है ध्यान करना, भजन करना। आप लगिए, देखिए गुरु माँ पीछे से कैसे विजय दिलाएंगे। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम रथ से उतरो। जब महाभारत की लड़ाई हो गई, कोई भी व्यक्ति जो रथ पर होता है, जो सारथी होता है, चलाने वाला जो होता है वो पहले उतरता है। जैसे आप रिक्शा पर चढ़े होंगे तो रिक्शा वाला उतर के खड़ा हो जाता है, रिक्शा पकड़ता है और उसके बाद आपको कहता है अब आ गए उतर जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण तो सारथी थे, रथ चलाने वाले थे। उन्होंने अर्जुन से कहा अर्जुन तुम रथ से उतरो। तो अर्जुन उतर गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उतर गए। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे, रथ में आग लग गया, जल करके स्वाहा हो गया। बोले ये क्या हो गया? बोले कि अर्जुन ये रथ तो महाभारत के दौरान में इतना बाण लगा, इसमें तो जल करके राख पहले हो गया था। ये तो मेरे प्रताप से अभी तक बचा हुआ था, अब इसका जो काम हो गया, मैं उतर गया इसीलिए जल करके राख हो गया। समझ गए? तो ठीक उसी तरह से यह जो शरीर है ये भी एक रथ है। इसको आप नहीं चला रहे हैं, संत सदगुरु चला रहे हैं। आपके शरीर में कहाँ पावर है, क्षमता कहाँ है? आपको गुरु महाराज चला रहे हैं, आप लगे रहिए, विजय भी मिलेगी, साधना में प्रगति भी होगी। तो वही गुरु महाराज कहते हैं कि मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। मन को जब समेटते हैं, लड़ाई के मैदान में आपको सामने में लड़ना होगा। खड़े तो रहिए कम से कम, अब भाग जाएंगे तो कायर कहलाएंगे। हम कह रहे हैं कोई ध्यान में बैठबो न करे, खाली गुरु महाराज से प्रार्थना करे तो कैसे सफलता मिलेगी? आप बैठने का कारण बनिए ना, आप बैठिए, आप बैठे रहिए समय समय पर। साधना में कुछ दिखे अथवा न दिखे,
जो कुछ अंतर की चीज़ है वो आपकी नहीं है, वो संत सदगुरु की निधि है, खजाना है। वो वस्तुएं जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं वो गुरु महाराज की है। आपको इतना ही करना है कि ध्यान में बैठना है, मिले अथवा ना मिले वो गुरु महाराज पर छोड़ दीजिए। बहुत आदमी कहता है कि हमको तो कुछ दिखाई नहीं देता, हमको कुछ मिला ही नहीं आज तक। तो आप जो चाहते हैं वो मिलेगा। तो बाबा नहीं है, मिल जाएगा। हाँ, आप जो चाहते हैं वो मिलेगा और संत सदगुरु आपको देंगे। आप लेकिन ध्यान करिए, मन को लगा के रखिए, अवश्य मिलेगा। तो वही गुरु महाराज कहते हैं, वक्त नहीं है बीरो अब गाफिल हो कर सोने का, वक्त नहीं है ऐ बीरो अब गाफिल हो कर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। गुरु महाराज कहते हैं समय नहीं है, समय इतना कम है कि किसी समय शरीर छूट जाएगा। आज हम लोग शकुंतला माता देवी के श्राद्ध पर सत्संग कर रहे हैं। वो संसार में नहीं है, वो चली गई संसार छोड़ के। इससे तो हम लोगों को बोध होता है, ज्ञान होता है कि संसार में जो आए वो भी जाए चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि खाली वो चली गई माता जी, कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। हम लोग भी जाएंगे। अभी कोरोना काल में कितने लोग चले गए, देखिए नज़र उठा करके, बहुत लोग चले गए। और आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो आए हैं सब जाएंगे, चाहे राजा हो कि प्रजा हो, गरीब हो कि अमीर हो, पढ़े हो या अनपढ़, सबको जाना होगा। एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, मैली मोर चदरिया ना। एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, मैली मोर चदरिया ना। भाई हो कैसे जइबे गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, हमारी जो चदरिया है, चदरिया में ना चादर, यह जो चादर है गंदी हो गई है, मैली हो गई है। शरीर रूपी चादर गंदी हो गई है। ऐसी चादर ओढ़ करके हम कैसे जाएंगे परमात्मा के यहाँ। तो चादर, एक तो शरीर रूपी चादर हो गई, उसके बाद जो अंधकार है वो भी चादरे है, जो प्रकाश है वो भी चादरे है, जो शब्द है वो भी चादरे है, माया की चादर। हमारे चित्त पर जो कुसंस्कार है वो भी मैली चादर है, मन पर जो कुसंस्कार ये भी मैली चादर के समान। तो किसी की चादर मैली हो, ऐसी मैली हो, दुर्गंध आता हो, मंदिर में कैसे जाइएगा। जिस चादर में गंदगी भी हो, मैली भी हो, तो घुसने भी नहीं देंगे। स्वच्छ साफ सुथरा कपड़ा पहन करके मंदिर में जाते हैं। उसी तरह से हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं
तो हमारी चादर गंदी है तो कैसे जाएंगे परमात्मा के पास? तो धोने के लिए क्या करना होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। ये बिंदु ध्यान जो है, इस ध्यान से हमारी जो चादर है स्वच्छ हो जाती है, साफ हो जाती है। उसको एक स्थिर रखिए ना भाई, आगे पीछे करते रहने दीजिए। बिंदु ध्यान जब करते हैं, बिंदु ध्यान करने से हमारी जो सूरत है वो पवित्र होती है। त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जन निर्मल। आंख जब बंद करते हैं तो दोनों दृष्टिधारों को जहाँ मिलाते हैं, ईरा और पिंगला की दो धड़ाएं हैं, आज्ञा चक्र में सुषुम्ना में दृष्टिधारों को हम मिलाते हैं तो उसको त्रिकुटी कहते हैं। तो उस त्रिकुटी को तीर्थ कहा गया है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती प्रयागराज में है, वो त्रिवेणी है। और साधक जब ध्यान करता है आंख बंद करके, वो त्रिकुटी है। समझ गए? त्रिमन तीन और कुटी में ना कुटिया जगह। तो ये त्रिकुटी तीर्थ, तीर्थ के समान है, साधारण नहीं है त्रिकुटी। आज्ञा चक्र में जब जाते हैं वो त्रिकुटी तीर्थ है। प्रेम जन निर्मल, इसी से धोया जाता है। बिंदु ध्यान जब हम करते हैं, वो बिंदु में इतनी पवित्रता है, इतनी पवित्रता है, उसमें हमारी सूरत जब लगती है तो शुद्ध हो जाती है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। बिंदु ध्यान जब करते हैं, वो बिंदु कैसा है? कहता तेजस स्वरूप है, तीक्ष्ण है। जैसे छुरी में जब काई लग जाती है, छुरी में जंग लगता है ना, जंग लगने से काला काला दिखता है। अब बाजार में जाकर के छुरी पिजाइए, और जब उसमें तेज होता है धार, देखिएगा तेज धार तब होता है चकाचक हो जाता है। पिजाएँ कभी दबिया खुरपी कचिया छुरी? नहीं पिजाए तो पिजा लीजिए, आप देखिएगा इतना एकदम उजला उजला दिखता है, इतना उजला दिखता है कि चमकने लग जाता है। अच्छा, कब उजला दिखा, कब चमका? जब काई हट गई, विशेष शुद्धता हो गई, तब न तीक्ष्णता हुई। तो जो व्यक्ति शुद्ध होता है वो तेज भी होता है, ये भी सीख लीजिए। जो पवित्र होता है वो तेज भी होता है, उसकी बुद्धि तेज होती है, संस्कार अच्छा होता है, सभ्य व्यक्ति होता है वो। क्यों? उसके अंदर का जो मैल है ना दूर हो गया है, भार दूर हो गया है, वो तेज हो गया है व्यक्ति। जैसे हमारे गुरु महाराज कितने तेज थे, चलने में तेज, बोलने में तेज, समझाने में तेज, प्रचार करने में तेज, तेज ही तेज थे। क्यों? उनको बिंदु प्राप्त हो गया था, साधारण चीज नहीं है, तीर्थ स्थल है वो, तीर्थ स्नान है। जैसे गंगा जी में स्नान करते हैं, त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल। मल मलिन नहाया रे, तो उसमें यदि आप नहीं नहाए तब तो आपका जीवन बेकार ही है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं वो बिंदु ध्यान जो है वो सभी पर्व का जड़ है, सभी साधना का मूल है। जितना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पाठ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ पाने के लिए करते हैं, बिंदु ध्यान में सब मिल जाएगा। जब आप कमाते हैं तब पैसे का वैल्यू देते हैं, और जो बेटा है उसको कोई वैल्यू नहीं है पैसे का, बाप से मांग मांग करके लुटाते रहता, मिटाते रहता। उसी तरह से जब आप ध्यान करेंगे मिलेगा आपको।
तो गुरु महाराज कहते हैं जो बिंदु ध्यान है उस ध्यान में तीक्ष्णता है, तेज है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात मृदि संस्थितम। छुरी को पिजाने से तीक्ष्ण धार हो जाती है। उसी तरह से जब बिंदु ध्यान करते हैं, आँख में सूरत में जो काई लगी हुई है ना, विषय की काई, वो झड़ती है उसमें। जैसे वो मशीन पर घुमाता है ना छुरी को, देखिएगा चिंगारियाँ निकलती है। क्यों? वो कजली है, मैल है, वही निकल कर छिटक के भागता है। उसी तरह जैसे बिंदु ध्यान करेंगे, बिंदु ध्यान करने से हमारे आँख में जो जन्म जन्म की काई है सूरत में, वो झड़ती है, साफ होती है। और क्या होता है, कहते हैं उस सूरत में तीक्ष्णता आ जाती है, तेज। जैसे छुरी में धार हो जाता है, उसी तरह से सूरत में धार हो जाता है। तो धार का क्या काम है? तो कहते हैं सूरत जितनी सूक्ष्म होती है, ये जो अंधकार है पहाड़ के समान, उसको वो काट देती है, छेद देती है, भेद देती है। सूरत को जितना बिंदु में लगाएंगे उसमें उतनी तीक्ष्णता आएगी, धार आ जाएगा उसमें, और जल्दी से जल्दी अंधकार को काट देगी। तो इसीलिए कहा गया तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात मृदि संस्थम। वह बिंदु ध्यान जो है यह बहुत बड़ा ध्यान है, यही असली ध्यान है। इसको आप करेंगे तो हमारी जो सूरत है वो सूक्ष्म होगी, पवित्र होगी, तीक्ष्ण होगी, तेज होगी। सूरत संहारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योति जगाओ री। सूरत संहारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योति जगाओ री। अच्छा, कहते हैं संहारो, ऐसा क्यों कह दी सूरत संहारो? आपके घर में यदि कुछ गिरने वाला होता है तो कहते हैं संभाल लीजिए, थोड़ा सा पकड़ दीजिए, नहीं तो गिर जाएगा। बच्चा गिरने में संभाल लीजिए, संभालिए, गड्ढा में गिर जाएगा नहीं तो, बोलते हैं ना। तो इस सूरत को संभालने क्यों कहते हैं? संभालने इसलिए कहते हैं हमारी जो सूरत है वो विषय में पसर गई है, फैल गई है। जैसे पानी के बहाव को जब रोका जाता है तो विद्युत उत्पन्न होता है, और सूरत के बहाव को, चेतन के बहाव को जब आप रोकते हैं, इसमें भी विद्युत उत्पन्न होता है। तो हमारी जो सूरत है संसार में फैल गई है। सूरत फंसी संसार में, ताते परेगा दूर। सूरत बांध सुस्थिर करो, आठों पहर हुजूर। सूरत जब पसरी हुई रहेगी, फैली हुई रहेगी, उसमें तीक्ष्णता नहीं आएगी। जब छुरी को पिजाता है ना, तो जो अगला वाला भाग होता है, छुरी का पिछला भाग मोटा होता है, आप देखिएगा पीछे वाला भाग, और जहाँ धार होता है वो बहुत महीन होता है, और सबसे ऊपर देखिएगा बहुत महीन होता है, एकदम पतला पतला होता है ना। तो उसी में काटने की क्षमता होती है। उसी तरह से हमारी जो सूरत है, सूरत जब तक संसार में फैली रहेगी तो मोटी रहेगी, वो काट नहीं सकती अंधकार को। तो जब उसको समेटते हैं तब उसमें तीक्ष्णता आती, धार बन जाता है, महीन हो जाती है सूरत। इसीलिए सूरत को कहते हैं समेटने के लिए, सूरत संहारो। अनाज पानी को समेटते हैं, बच्चे को समेटते हैं ना, उसी तरह से कहते हैं संभालो। घर में कोई सामान रहता है तो कैसा आदमी है, बिखरा हुआ है सब, तो संभाल संभाल के नहीं रखते हैं। तो संभाल के रखने का मतलब है उसको समेटना, सहेजना। चादर बिखरी हुई है, अनाज बिखर गया है, बर्तन फैल गया है, तो कहते हैं कैसे रखे हैं, कैसे रहते हैं आप, इसको समेट के रखिए। तो समेटने से सुंदरता भी बढ़ती है। घर की बात है, जानते ही होंगे, चादर बिछावन फेंका रहता तो कैसा लगता है देखने में, उसको चपोत दीजिए, मोड़ दीजिए, तो घर की भी सुंदरता बढ़ेगी, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, कितना बढ़िया समेट के रख दिए। और जानते हैं जब समेटते हैं स्पेस, जगह कम हो जाता है ना, जगह फैल जाती है, बड़ी हो जाती है।
और जो समान है वो कम जगह लेती है, होता नहीं सा। अब बिखरने में ढेर जगह ले लेता है। उसी तरह से जो कुशल होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, वो अपने रहने के स्थान को सहेज के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, सुंदर ढंग से रहते हैं। छोटी जगह है उसमें ही अच्छे ढंग से जी लेते हैं वो। उसी तरह से हमारी जो सूरत है जब सिमटेगी, इसमें सुंदरता भी बढ़ेगी और बल भी बढ़ेगा, तीक्ष्णता भी बढ़ेगी। इसीलिए कहते हैं समेटने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना हो। अंधकार को पार होना चाहते हैं, बिंदु एक रास्ता है, वहीं से निकलना पड़ेगा। बहुत आदमी बिंदु को नहीं समझते। बिंदु बिंदु क्या करते हैं? बिंदी समझते हैं। मांग में लगाते ना माताएं लोग बिंदी, बिंदी समझते हैं, बिंदु नहीं समझते। अरे बिंदी छोटी होती है, महीन होती है, जो लगाए हैं वो देखिए, अभी भी देख सकते हैं कि कितनी छोटी है बिंदी। ये बिंदी है जो मांग में लगाते हैं, और जो मन में लगाते हैं उसको बिंदु कहते हैं। मांग में लगाने वाले जो चीज़ है, जो लगाने वाली चीज़ है उसको कहते हैं बिंदी, और मन में जो लगाने वाली चीज़ है उसको कहते हैं बिंदु। तो बिंदु बहुत महीन सूक्ष्म चीज़ को कहते हैं। कितना महीन? इतना महीन कि बाहर में जितनी वस्तुएं उसका उदाहरण भी नहीं दे सकते। कलम की नोक का उदाहरण हम लोग जरूर देते हैं, लेकिन वो नोक भी स्थूल है अंतर के बिंदु से। हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं उसको रूप कहते हैं। कुछ भी A to Z जो कुछ देखते हैं उसको रूप कहते हैं। रूप को रेखा भी कहते हैं। जो संसार बना है वो रेखा से बना है। रेखा कहते हैं जब कलम खींचते हैं रेखा बनती है ना। पर्दा रेखा है, दीवार भी रेखा है, सब रेखा ही रेखा है। यह संसार बिंदु से उत्पन्न हुआ है और रेखा बन गई है। रेखा है ये। रेखा की परिभाषा है, बिंदु के समूह को रेखा कहते हैं। ये रेखा जो है, जो कुछ देख रहे हैं सब रेखा है, लेकिन इसमें बिंदु है। मान लीजिए कलम है, तो कलम लंबी हो गई है, तो उसका यदि सूक्ष्म रूप देखेंगे, लिक्विड जब बना था, गर्म पदार्थ बना ना कलम का, वो तो बिंदु रूप में था। उसी को पसार दिया तो कलम बन गया, आकार प्रकार बन गया सांचा में ढाल करके। ये घर बना है, इसका सूक्ष्म रूप यदि देखिएगा तो बिंदु था। नींव डाले थे ना पहले, तो वो छोटा सा तो था। शरीर बना है, पहले बिंदु रूप में बना था, उसके बाद इतना बड़ा आकार प्रकार हो गया। तो संसार बिंदु से बना है। रेखाओं की परिभाषा को जब हम पढ़ेंगे तो बिंदु के समूह को रेखा कहते हैं। दो रेखाओं के मिलन स्थान को हम बिंदु कहते हैं। जहाँ रेखाएं मिलती है वो बिंदु पर। अब शरीर और संसार में हम पसर गए हैं, ये संसार रेखा है। अब इससे हम अपने आप को समेटना चाहते हैं तो क्या करना होगा? तो कहते हैं शरीर और संसार से अपने आप को समेटना पड़ेगा। उसके लिए कहते हैं ध्यान करो। गुरु महाराज ने अवलंब बतलाया कि एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान प्रारंभ में करिए। जैसे नदी में कोई गिर गया हो, अब पार होना चाहता हो तो नदी के जल का सहारा लेंगे, आगे के जल को पीछे करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से ये संसार नाम रूपात्मक है, नाम रूप से बना हुआ है। तो जो संत सदगुरु नाम बतलाते हैं उस नाम का जप करिए।
जो रूप ध्यान करने के लिए बतला उसका ध्यान करिए। यहाँ से आप प्रारंभ करिए इस शरीर और संसार से पार होने के लिए। गुरु महाराज ने लिखा है, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। सुख मन के जीना नाल से। गुरु मंत्र और गुरु का ध्यान, यह क्रिया करते हुए आप आगे जब बढ़ेंगे, तीसरी क्रिया है दृष्टि योग। दृष्टि योग की क्रिया जब करेंगे तो उसी को बिंदु ध्यान भी कहते हैं। बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं, बिंदु ध्यान अलग है, दृष्टि योग अलग है। एक बहुत बड़े विद्वान शोधकर्ता की बात बतलाता हूँ। उन्होंने गुरु महाराज के साहित्य का अध्ययन किया। अध्ययन तो किया, उनकी बातें अधूरी महसूस हुई। कब? जब उन्होंने यह लिखा कि गुरु महाराज ने अमुक तिथि को नादानुसंधान लिया था और अमुक तिथि को सूरत शब्द योग लिया था। अब बुझिए, विद्वान हैं, शोधकर्ता हैं, नादानुसंधान के लिए अलग बतला दिया और सूरत शब्द योग के लिए अलग बतला दिया। अर्थात उनकी दृष्टि में नादानुसंधान अलग है और सूरत शब्द अलग है। अब बुझिए, तो दोनों तो एक ही चीज़ है। लेकिन उन्होंने यही समझा कि नादानुसंधान अलग है, सूरत शब्द अलग है। उसी तरह से बहुत आदमी यह समझते हैं कि बिंदु ध्यान अलग है, दृष्टि योग अलग है। बिंदु ध्यान जब हम करते हैं तो वो दृष्टि योग है, और दृष्टि योग जो करते हो बिंदु ध्यान है। दृष्टि योग का मतलब होता है दृष्टि को जोड़ना। जब दृष्टि को हम जोड़ते हैं तो एक बिंदु पर जोड़ते हैं, तो वही बिंदु ध्यान हुआ। तो जब हम बिंदु ध्यान करते हैं तो वही दृष्टि योग है, दोनों एक ही है। इस बात को यदि नहीं समझेंगे तो फिर साधना में सफलता कैसे मिलेगी, समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग अर्थात बिंदु ध्यान। गुरु महाराज ने लिखा ना, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। बिंदु ध्यान नाद ध्यान का प्रचार गुरु महाराज ने किया बड़ा सरलता सुगमता पूर्वक। उसके बाद जो चौथी क्रिया है संत मत की, नादानुसंधान। नादानुसंधान अर्थात सूरत शब्द योग, दोनों एक ही है। इसकी साधना तब की जाती है जब दृष्टि की परिपक्वता होती है, मजबूती होती है। हम दृष्टि योग सही सही जब कर पाते हैं तब नादानुसंधान करते हैं। क्योंकि दृष्टि योग यदि ठीक से आप कर लिए तो नादानुसंधान सुगम और सरल सहज हो जाएगा। इसीलिए बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहा था कि लाला, मैंने दृष्टि योग की क्रिया 32 वर्षों तक किया, 32 वर्ष तक लगातार, और तुम कम से कम 10-11 साल तक अवश्य करना, गुरु महाराज से कहा था। तो दृष्टि योग मूल क्रिया है, समझिए। इसमें मजबूती आ जाएगी तो नादानुसंधान बड़ा सरल सुगम हो जाएगा। तो यह संत मत की साधना है, यह क्रिया है। और आप लोगों ने सत्संग कराया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु भक्ति जो माताजी शकुंतला देवी हैं, उनके लिए मैं पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और स्वर्गीय बाल गोविंद शाह जी, जिनकी वो धर्मपत्नी थी, तो बाल गोविंद बाबू के लिए भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उनके सुपुत्र हैं हरिमोहन शाह जी, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने यज्ञ कराया, सत्संग कराया, और यह बहुत बड़ा यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। आप लाखों रुपया खर्चा कर दीजिएगा किसी फंक्शन में, लेकिन इसकी बराबरी नहीं कर सकता। लोग आएगा, खाएगा, हाथ पोंछ के चला जाएगा, और कुछ नहीं मिलेगा उसको, ना आपको मिलेगा। आया खाया गया।
लेकिन जब आप सत्संग कराते हैं तो ज्ञान मिलता है। ये इस ज्ञान का मोल नहीं है, पैसा से नहीं खरीद सकते हैं, मिलेगा भी नहीं। तो सत्संग कराना बहुत बड़ा यज्ञ कराना है, सभी यज्ञों से बढ़कर के यज्ञ है। चाहे दुनिया में जितना भी यज्ञ हो, सब यज्ञ से बढ़कर के सत्संग यज्ञ है। आप धर्मशास्त्रों को पढ़ करके देख लीजिए, वेद को पढ़ करके देख लीजिए, संत वाणी को पढ़ करके देख लीजिए, सभी यज्ञ से बढ़कर के सत्संग यज्ञ है। तो ये बहुत बड़ा यज्ञ कराया है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उन माता जी के लिए जिनके श्राद्ध के विशेष उपलक्ष्य में यह सत्संग करा गया है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप जो श्रोता बड़े शांत भाव से सुनते रहे, इस ठंड में भी बैठे रहे, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं आते तो हम सुनाते किसको? आप आए, सुनाए। हम जो कुछ मुझे आता है मैं आपको सुना देता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है किताबी ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, बाह्य ज्ञान है, लेकिन संत महात्मा का ये अनुभव ज्ञान है। जो गुरु महाराज ने कहा, जो संतों ने कहा, जो मेरे स्मरण में है, मैं उन्हीं बातों को आपके सामने दोहराता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ। आपकी श्रद्धा को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आपने बड़ी श्रद्धा से बुलाया, बड़े विश्वास के साथ बुलाया। आपके यहाँ मैं आ पाया, मेरा सौभाग्य है। और आपने इतना स्थान दिया, मैं आपकी श्रद्धा और भक्ति को नमन करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।